गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक आखिरी बहुत सिखा दिया आपको, आखिरी औपचारिक पत्र एक और समझ लीजिए। इसके बाद आप विज्ञापन करेंगे। विज्ञापन एक भी नहीं हुआ आपका, वो सीख लीजिए। उसके बाद आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, परीक्षा भवन तो लिखना ही चाहिए। परीक्षा भवन, फिर अपना पता, फिर दिनांक, फिर सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। अब इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी भी लिख सकते हो, और अगर इस शब्द को हम जोड़ दें तो कैसे होगा, स्वास्थ्याधिकारी। जी, कहाँ होते हैं स्वास्थ्य अधिकारी? स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट में तो होगा स्वास्थ्य अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग। आप कहाँ रहते हैं? देहरादून में। आप नकलें करते हैं किताब से और दिल्ली लिख देते हैं। दिल्ली होता है ना अक्सर लिखा हुआ किताबों में, देहरादून। उसके बाद आप विषय करेंगे, और विषय क्या होगा आपका, क्षेत्र में जल भराव के संबंध में। जल भराव का मतलब समझे आप? कहीं पर इतनी सड़कें टूटी हुई रहती हैं कि वहाँ जल भराव हो जाता है, जल भर जाता है, और फिर उससे परेशानियाँ होती हैं। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय, और फिर आपको सब तरीका बता दिया है मैंने। यहाँ से अपना विषय वस्तु, बेटा ये आखिरी है, बस अब नहीं सिखाएंगे। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र, फिर उसका जगह का नाम लिखोगे जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, में हो रहे जल भराव की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र की नालियाँ और गलियाँ सफाई न होने की वजह से हमेशा भरी रहती हैं, और ऐसी स्थिति में थोड़ी सी भी वर्षा होने पर जल निकासी नहीं होती है, क्योंकि हमेशा नालियों में क्या होता है, पानी इतना भर जाता है जब वर्षा आती है कि घरों में भी घुस जाता है ना। कुछ इलाके ऐसे हैं कि लोग बड़े परेशान रहते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर रहते हैं, लेकिन जब वर्षा आती है तो नालियाँ इतनी भर जाती हैं, क्योंकि नालियाँ साफ़ नहीं होती तो ओवरफ्लो हो जाती हैं। उसका पानी जो है ज़्यादा बाहर बह जाता है, जो घरों में भी आ जाता है लोगों, तो जिससे जल निकासी सही होनी चाहिए। जल निकासी माने जहाँ से जल निकलता है, तो जब नाली में आगे जाके कूड़ा फंस जाएगा तो कहाँ से पानी जाएगा आगे, उसे कहते हैं जल निकासी। तो जल निकासी लिख के बता दूँ आपको। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब आदमी मकान वगैरह बनवाता है ना जब मकान, तो जल निकासी, जहाँ से जल निकलने की प्रक्रिया कहाँ से होती है, नालियों से होती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। सड़क का हम नहीं कर सकते क्योंकि सड़क हम तो नहीं बनाते, तो जल निकासी नहीं होती है, जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इस ठहरे हुए पानी में मक्खी मच्छर पनप जाते हैं। हमेशा गंदी जगहों पे रहती हैं ये सब चीज़ें, तो मक्खी मच्छर पनप जाते हैं, जिससे क्षेत्रवासियों का जीना मुश्किल हो रहा है। मलेरिया, हैजा आदि फैलने से लोगों का स्वास्थ्य, देखो एक तो स्वास्थ्य बर्बाद होता है, एक क्या होता है अगर स्वास्थ्य खराब है तो धन बर्बाद होता है।
है ना, समय बर्बाद होता है। तो सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, किसी का भी स्वास्थ्य खराब ना हो। तो इसमें आप करोगे, मलेरिया, हैजा आदि फैलने से लोगों का स्वास्थ्य, धन व समय बर्बाद हो रहा है। आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में व्यक्तिगत रुचि लेकर, व्यक्तिगत क्या हुई, पर्सनल, मतलब आप अपनी तरफ से इंटरेस्ट लेकर, व्यक्तिगत क्या हुआ, अधिकारी इस पे इतना यकीन है आपको कि उसको तभी तो लिख रहे हैं कि आप इस संबंध में व्यक्तिगत रुचि लेकर इस जल भराव की समस्या से छुटकारा दिलाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। आवश्यक कदम या आवश्यक कार्यवाही करें, जो आपको ठीक लगे। कदम आपके लिए इजी है, ये इजी रहेगा आपको, आवश्यक कदम उठाएं, है ना। और अगर आप कार्यवाही करेंगे, कुछ बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती इसकी, कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे। अधिकारी है वो, वही तो आदेश देगा अपने से नीचे वालों को कि भाई देखो वहाँ पे क्या समस्या हो रही है लोगों को। इस तरह से करोगे, उसके बाद सधन्यवाद, फिर भवतीय, भवतिया, लड़की है लड़का जो भी है, का। तो इस तरह से आपको ये करना है। कई बार मैंने आपको कई सारे विषय जितने मुझसे हो सके मैंने आपको समझाए, जितने आ सकते हैं इसी तरह के आते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आप वो प्रैक्टिस से होता है बेटा, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। ये ऐसी चीज़ होती है, जितना सीखोगे लिखोगे उतना सीखोगे। अभ्यास की ज़रूरत होती है ना इन चीज़ों के लिए। और विषय वस्तु तो आपकी योग्यता पे निर्भर करता है, आप इसको कितना अच्छा बनाते हैं, कितना सुंदर लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखो, बार बार अब नहीं करेंगे। अब इसके बाद ये जो पत्र मैंने आपको बताया इसको ध्यान से समझिए वीडियो में, और इसके बाद आप करेंगे विज्ञापन। ये ऐड होते हैं ना, ऐड आते हैं, उनको विज्ञापन कहा जाता है। ये सीखना है आपको, ये विज्ञापन लिखने को आते हैं, बनाने को आते हैं आपको ना। बोर्ड परीक्षा में अभी आपके पास समय है और उसको सीखोगे आप, फिर आपको करने के लिए देंगे। पहले सीखना कैसे करे जाते हैं। पहले संवाद होते थे आपके 9th में, है ना, 9th में संवाद करते थे आप, वार्तालाप एक दूसरे से, वो नहीं है। अब आप सीखेंगे विज्ञापन। लेटर्स तो देखो चलते रहते हैं, औपचारिक अनौपचारिक शुरू से करते आ रहे हैं आप, ये फिर भी नहीं आते आपको, तो आप सीखोगे आप इसके बाद विज्ञापन, ठीक है।